अब हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, आप इस नाम से भी बोल सकते हो इसको। सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझना होगा और पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है और ग्रोथ के टाइप्स क्या हैं, प्लांट में ग्रोथ कहाँ होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा डेवलपमेंट का, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हम फर्स्ट चैप्टर में ग्रोथ को डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रोथ का वो हमारा नॉलेज हमें होना चाहिए, ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। तो ग्रोथ को हमें याद रखना है इंक्रीज इन मास, या इसी को हम आप कह सकते हैं क्या, मटीरियल। ठीक है, वेट में इंक्रीज होना, दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है ग्रोथ का। आप ये हमेशा याद रखना, इंक्रीज इन मास या मटेरियल, दैट इज द ग्रोथ। ठीक है, अब हमें प्लांट के लिए बात करना है तो एनिमल को थोड़ा सा साइड में रखना है, सिर्फ प्लांट बॉडी और प्लांट के लिए ही बात ये समझनी है। ये चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड है। देखो पहला पॉइंट एनसीईआरटी का है, मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। जब हम लाइफ के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है ग्रोथ। ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो एनिमल्स हैं या हम बात करें लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है इंट्रिंसिक, नॉट एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन मास या मटेरियल, तभी ग्रोथ होगा। लिविंग थिंग्स में मटेरियल का जो इंक्रीज होता है, एडिशन से होगा मटेरियल का इंक्रीज, जो मटेरियल ऐड होगा तभी इंक्रीज होगा अमाउंट, है ना। तो जो मटेरियल का एडिशन होगा वो इनसाइड द बॉडी होता है। कहां से होगा, इनसाइड द बॉडी होगा, तब ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। और जब मटेरियल का एडिशन आउटसाइड द बॉडी हो तब उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे आप डेजर्ट में सैंड ड्यूज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ठीक है, या आप बहुत पुरानी चीज आपके कोई घर में रखी हो, या आपके टीवी के ऊपर देखो, या कुछ ऐसा कंप्यूटर है जहां हम बहुत टाइम के बाद उसकी सफाई करते हैं तो ऊपर डस्ट के लेयर्स बन जाते हैं, है ना, डस्ट की एक लेयर बन जाती है। वो मटेरियल एडिशन है, बट कैसा एडिशन है, आउटसाइड द बॉडी है। उस सरफेस पे वो डस्ट आके धीरे धीरे डिपॉजिट होती है। अगर वही 10-20 साल रहे तो वो लेयर और मोटी होती जाएगी। सेम एज इट इज लिविंग थिंग्स में मटेरियल का एडिशन कैसे होगा, इनसाइड द बॉडी। हमने डाइजेस्ट खाना खाया, डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर कर दिया। प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या बना, ग्लूकोज। वो कहां हो रहा है, इनसाइड द प्लांट बॉडी, सेल्स में हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर से वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ यहाँ पे मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। और कौन सा ग्रोथ, तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ का टाइप याद रखना है इंट्रिंसिक। कौन सा ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है लिविंग थिंग्स में, एक्सट्रिंसिक टाइप का ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन या उसके पार्ट्स का, या फिर एक इवन इंडिविजुअल सेल का। अब यहां पे जनरलाइज्ड बात लिखी है, फोकस इस पे है, इन दोनों वर्ड्स पे। ग्रोथ इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार ग्रोथ हो गई, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। परमानेंट है, जो इरिवर्सिबल है दैट इज परमानेंट, मतलब वो फिर से रिवर्स नहीं होती है। साइज में इंक्रीज होना किसी एक ऑर्गन का या उसके पार्ट्स का, या फिर एक इवन एक सिंगल सेल का, दैट इज अ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का ये रिजल्ट है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म और सेकंड क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस पता है, ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल हमारा किस में कन्वर्ट होगा, कॉम्प्लेक्स में, और इधर कैटाबॉलिक रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कन्वर्ट होता है। जब ग्रोथ की बात आती है, ग्रोथ तभी होगा किसी लिविंग सिस्टम में जब क्या होगा, रेट ऑफ एनाबॉलिज्म, क्या, रेट ऑफ एनाबॉलिज्म हाई होगा और कैटाबॉलिज्म लो होगा। कैटाबॉलिज्म का रेट लो होगा। दैट इज द सिचुएशन, दैट इज अ कंडीशन इन विच ग्रोथ अकर्स। ऐसा भी हो सकता है
कि एनाबोलिज्म, कई ऐसा कंडीशन होता है लिविंग सिस्टम का कि एनाबोलिज्म का रेट स्लो हो जाए और कैटाबोलिज्म का रेट हाई हो जाता है, तब इसको हम ग्रोथ नहीं लिखते हैं, तब इसको लिखेंगे डी ग्रोथ। क्या लिखेंगे? डी ग्रोथ। क्या लिखेंगे? डी ग्रोथ। तब आपकी उस लिविंग सिस्टम का डी ग्रोथ होता है। जैसे जब हमें फीवर होता है तो हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर बढ़ने का मतलब कि कैटाबोलिक रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ गई बॉडी में। एनाबोलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तो हम पतले हो जाते हैं। 4-5 दिन फीवर होने के बाद आपका वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है? वेट लॉस होता है, तो मतलब हम क्या हो रहे हैं, हमारा ये कंडीशन में हम चले गए। और आप जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है आपका वेट बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ने का कंडीशन ये वाला है, एनाबॉलिक रिएक्शंस आपकी ज्यादा चल रही है। इसको बैलेंस बना के रखना होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ऑल्सो अ ग्रोथ। जैसे आपने किसी प्लांट के स्टेम पे देखा कि लीफ का, आज सुबह देखा कि लीफ का साइज ऐसा दिख रहा है आपको, है ना, कुछ दिन के बाद सेम लीफ को आपने उसी प्लांट पे देखा और इसका ये साइज ऐसा हो गया, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ लीफ। या इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। ये भी ग्रोथ है। सरफेस एरिया बढ़ जाए तो वो आपका ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तो ये वो उतना आपको आई थिंक क्लियर होना चाहिए। कैटाबोलिज्म लिखाता नहीं है, हाँ पता हो जाना चाहिए, कैटाबोलिज्म ही लिखा है। ठीक है, अब आपको ग्रोथ एक्सपेंशन के फॉर्म में भी समझ आ गया। यहां पे जो क्राइटेरिया है वो क्या है? सरफेस एरिया। ये याद रखना, क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखना कैरेक्टरिस्टिक प्लांट ग्रोथ की। अब हम स्पेशलाइज हो रहे हैं, एनिमल्स के बारे में नहीं सोचना, अभी सिर्फ हम प्लांट के लिए बात कर रहे हैं कि प्लांट में ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इनका ग्रोथ इनडिटरमिनेट टाइप का होता है, या फिर इसी के लिए वर्ड लिखोगे अनलिमिटेड टाइप का होता है। अनलिमिटेड का मतलब कि ये पूरे जीवन काल ग्रो करते हैं। अनलिमिटेड होता है पूरे जीवन काल, जब तक प्लांट अलाइव होता है ग्रोथ अकर्स, ग्रोथ चलता रहता है, ग्रोथ उनमें होता ही रहता है, उनमें ग्रोथ नहीं रुकता। हमारा एक सर्टेन एज तक है, सभी एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक है, इनमें अनलिमिटेड ग्रोथ। पहला फीचर ये है। डिफरेंस की तरह पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि एनिमल और प्लांट के ग्रोथ में डिफरेंस क्या है ना। तो प्लांट ग्रोथ यूनिक है क्योंकि प्लांट हमारा क्या होता है, ये रिटेन रख सकता है। रिटेन मतलब उनके पास ये कैपेसिटी रहती है टू फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ, पूरे जीवन भर ये ग्रोथ कर सकते हैं जब तक वो जिंदा होते हैं। एंड दिस एबिलिटी, ये एबिलिटी आई कैसे? अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये पूरे थ्रू आउट द लाइफ स्पैन कैसे ग्रो कर सकता है? तो ये एबिलिटी आती है इनके बॉडी में सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन यूनिक है थोड़ा सा। जो प्लांट बॉडी में डिवाइड करने वाली सेल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम सेल, है ना, वो प्लांट बॉडी में लोकलाइज्ड होती है, हर हिस्से में नहीं होती, पूरी प्लांट बॉडी में नहीं होती है, कुछ एक रीजन में होती है, जिसे हम बोलते हैं सूट अपेक्स। यहां पे हमने लिया है, ऐसे रूट के अपेक्स पर होती है, स्टेम के पेरीफेरी वाले रीजन पे होती है, इस पेरीफेरल रीजन पे भी होती है। पूरी प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता, लोकलाइज्ड होते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस पर हैं। कहां पे? सूट अपेक्स पे, रूट अपेक्स पे। स्टेम की बात कर रहे हैं तो वो रेडियली अरेंज होते हैं, पेरीफेरल बिल्कुल किनारे की तरफ, बॉडी के बिल्कुल सरफेस पे। ठीक है, तो इस वजह से ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि उसके बाद जो इनका बॉडी बना हुआ होता है, प्लांट बॉडी, वो डेड सेल से बना हुआ होता है। दे कैन नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड एक्चुअली, है ना। डिवाइड यही सेल्स कर रही होती हैं, जो सेल डिवाइड कर रही है वही नई सेल ऐड करेगी, उधर से वो प्लांट का ऑर्गन ग्रो करता चला जा रहा होता है। ठीक है, तो सूट अपिकल, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया, सूट अपिकल मेरिस्टेम डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल थ्रू आउट द लाइफ। एंड ये जो सेल्स बनेंगे, इन्हीं सेल्स में धीरे धीरे वो सेल्स अपना डिवीजन का पावर लूज कर जाती हैं और वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर आप ये बोलो कि उनके प्लांट बॉडी का पार्ट हो जाती हैं, जो डिवाइड अब नहीं कर सकता। इसलिए इनमें थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ चल रहा होता है। दूसरा, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब कि इसमें जो ग्रोथ है, न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम हमेशा नए सेल्स ऐड करता रहता है, कभी ये प्रोसेस रुकता नहीं है।
ओपनली, ओपनली मतलब कि वो हिस्सा जो लगातार ऐड करता रहा है नया सेल। ग्रोथ इनमें दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ की बात आए तो प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट, इतना बड़ा वर्ड लिख रहा हूं बस, इंक्रीज इन हाइट। जब प्लांट की बॉडी सिर्फ हाइट में ग्रो हो रही हो, एक्सिस पे ग्रो कर रही हो, दैट इज अ प्राइमरी ग्रोथ। और जब इंक्रीज किस में हो, गिर्थ में, विड्थ में हो, डायमीटर इंक्रीज कर रहा हो प्लांट का, वो हर साल वो मोटा होता जा रहा हो, है ना, ऐसा देखा होगा, ठीक है, तो वो आपको बोलते हैं उसको सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का जो रीजन है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, तो उसके लिए आपने देख लिया एपिकल मेरिस्टेम्स, दैट्स इट। चाहे वो रूट की बात करें या शूट की बात करें, दोनों के पास अपना एपिकल मेरिस्टेम है। जैसे ये, तो यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। इधर से ये शूट सिस्टम ग्रो कराएगा, इधर से रूट सिस्टम ग्रो कराएगा। इनके डिवीजन एंड रीडिवीजन से यहाँ पे भी होगा, तो ये रूट सिस्टम इनका ग्रो करता चला जाता है। ऐसे शूट सिस्टम की भी ब्रांचेस के पास भी एपिकल मेरिस्टेम्स है, वो ग्रो करते चले जाते हैं। लेकिन जो इनका रेडियल ग्रोथ होता है, वो उधर प्रेजेंट होते हैं लैटरल मेरिस्टेम्स। क्या? लैटरल मेरिस्टेम्स। जब हम किसी प्लांट का स्टेम कट करते हैं तो इसके पेरिफेरल रीजन में, इधर किनारे पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक पूरा सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। और ये लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इस लैटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल देखना, नाम याद रखना है, आगे भी आपको और समझ आएगा कि ये है क्या। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये जो पूरा सर्कल बनता है ये इन्हीं दोनों से बनता है। दे आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्ट्रक्चर के नाम है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जो डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं फॉर द लैटरल ग्रोथ, फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। वो हम जब प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तब ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रोथ मेजरेबल है, ये कोई इसको हमें इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने ग्रोथ की बात तो हम मेजर समझ पाते हैं कि हाँ मेजरेबल है। प्लांट ग्रोथ क्या मेजरेबल है, प्लांट की ग्रोथ को हम मेजर कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्या क्या पॉसिबल वेज हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में बात करनी है। प्लांट ग्रोथ भी मेजरेबल है, इसको हम इसके ग्रोथ को भी मेजर करते हैं। वो पैरामीटर्स आपको समझने हैं। दीज आर द पैरामीटर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। पहला पैरामीटर है फ्रेश वेट में ग्रोथ हो जाए। फ्रेश वेट का मतलब जो वाटर कंटेंट के साथ प्लांट बॉडी में एक यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है। जैसे उसी एक कोई प्लांट लिया आपने, है ना, और इसी के जैसा बिल्कुल हाइट में, शेप, साइज में, साथ में जर्मिनेशन कराया है, दूसरा प्लांट है बिल्कुल वैसा ही है ना, सेम कंडीशन में रखते हुए एक प्लांट को आपने उखाड़ लिया, आज आपका जिस दिन मान लिया फर्स्ट डे है ना, और उसका मिट्टी से हटा के उसका फ्रेश वेट निकाल लिया, एंड आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद दूसरे वाले प्लांट को भी उस सॉइल से हटा के उसका वेट निकाल लिया, तो आपका 10 दिन, दैट इज अ यूनिट टाइम, 10 दिन लिया आपने, वो एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। तो जितना मान लिया कि यहाँ पे 5 kg आपको मिला था, 10 दिन बाद ये 15 kg है, तो 5 kg पर 10 डेज में ग्रोथ है फ्रेश वेट में। ऐसे हम ड्राई वेट निकाल सकते हैं, बस उसको हमें ड्राई करके मेजरमेंट लेना है, वाटर कंटेंट निकाल के धूप में सुखा के देना है ना। सरफेस एरिया का या वॉल्यूम का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, पैरामीटर बना सकते हैं। लीफ के केस में हमें यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर या साइज ऑफ सेल को भी हम पैरामीटर बना के ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं और दोनों का अलग अलग पैरामीटर है। बड़ा ही कंफ्यूजन वाला सवाल बनाता है स्टेटमेंट घुमा घुमा के। देखो जैसे यहाँ पे दिया है, एक मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब मेज प्लांट है, उसका रूट है, इसके रूट की एक सेल, इसके रूट एपिकल मेरिस्टेम की एक सेल क्या कर रही है, ये डिवाइड करके कैन गिव राइज मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे में एक सेल
लगभग 17,500 सेल डिवाइड करके नई ऐड कर देती है। कहां, किसकी? ये मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो यहां पे जो पैरामीटर आप हम ले रहे हैं 1 से 17,500, दैट इज अ नंबर ऑफ सेल। नंबर इज द पैरामीटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, है ना। तो यहां पे हमने जो ग्रोथ को एक्सप्रेस किया है वहां पे हमने क्या लिया है? सेल नंबर। दूसरा देखना, दूसरा एग्जांपल है सेल इन वाटरमेलन। आप हम सब खाते हैं वाटरमेलन, है ना। जब प्लांट में वाटरमेलन लगा, जैसे मान लो कि इसकी एक ये ब्रांच है जिसपे ये वाटरमेलन छोटा सा बना लगा, ठीक है, इसमें सेल्स होंगे। इसकी एक सेल का जो ग्रोथ है ना, इसकी एक सेल इंक्रीज कर जाती है साइज में बाई 3,50,000 टाइम्स। इतनी गुना इनका सेल का साइज बढ़ जाएगा। शायद ये भी छोटा ही है, इतना गुना बढ़ा, नहीं इतना तो नहीं होगा, हाँ इसके हिसाब से तो छोटा ही है वो, क्योंकि सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो इतने टाइम्स तक वो सेल अपना वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, तब इतनी। और इसी वजह से देखो तो जो वाटरमेलन की खेती होती है, जो फार्मर्स होते हैं, बहुत जल्दी उनका प्रोड्यूस तैयार होता है। फल लगते ही, प्लांट की ग्रोथ कराने में टाइम लगता है, फ्रूट्स लगते ही वो तैयार। इसलिए वो देखो जब मार्केट में आता है तो स्टार्टिंग में जब थोड़े आ रहे होते हैं तो महंगा होता है, जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस आना, क्योंकि वो उसी टाइम पे सारे तैयार, तो बहुत रेट कम हो जाता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है कि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें बात ये समझनी है कि जो हम अब यहां पे ग्रोथ का जो पैरामीटर ले रहे हैं, दैट इज द साइज ऑफ सेल। क्या ले रहे हैं? साइज ऑफ सेल। नंबर की मैंने बात नहीं की, एक सेल ही अपना वॉल्यूम इतना बढ़ा लेती है, साइज ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, नॉट अ नंबर ऑफ सेल। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पॉलन ट्यूब जो आपने पॉलिनेशन के बाद पढ़ा था कि स्टिग्मा के ऊपर अपना पॉलन ग्रेन आता है एंड ये पॉलन ट्यूब के फॉर्म में जर्मिनेट होता है, और ये पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, ओव्यूल तक जाता है। कहां जाता है? ओव्यूल तक जाता है। एंड दिस ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड इन द लेंथ। किसमें एक्सप्रेस करा जाता है? लेंथ में। पॉलन ट्यूब इतना लंबा हो गया, इतना वो ग्रो कर गया, तो लेंथ में हमें एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। डॉर्सोवेंट्रल लीफ, जो फ्लैटेंड लीफ है, मतलब आपकी लीफ का साइज ये रहा, सरफेस एरिया, और 5 दिन के बाद आपने देखा कि लीफ का सरफेस एरिया ये है। डॉर्सोवेंट्रल क्यों? क्योंकि लीफ की थिकनेस ना के बराबर होती है। तो यहां पे जो हमने एक्सप्रेस किया है वो सरफेस एरिया के बेसिस पे लीफ का ग्रोथ को एक्सप्रेस किया है। तो एक्सप्रेस करने के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं ग्रोथ के, है ना। एंड मेजरमेंट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज द ऑक्सेनोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, ये ऑक्सेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं, इसको एक बार आप देख लेना, इस पिक्चर लगाना रह गया है। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ